उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गैंगस्टर पैदा हुआ था जो किस्से कहानियों में आज भी जिंदा है। 90 के दशक के इस गैंगस्टर ने न सिर्फ अपराध की दुनिया को बदल कर रख दिया, बल्कि सरकार को भी पुलिसिंग के पारंपरिक तौर तरीकों से आगे सोचने को मजबूर किया। इस गैंगस्टर का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। यूपी के इतिहास की पहली मोबाइल CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड इसी गैंगस्टर के सिम कार्ड की निकाली गई। इस गैंगस्टर के चलते पहली बार यूपी पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस शब्द सुना, जो आगे चलकर उसकी पहचान बन गई। ये वो दौर था जब पुलिसिंग पूरी तरह से मुखबिरों पर टिकी हुई थी, लेकिन लखनऊ में एक के बाद एक ताबड़तोड़ जघन्य हत्याओं ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1997 में लखनऊ में एक के बाद एक 3 हत्याएं हो चुकी थी। ये सभी घटनाएं दिन दहाड़े अंजाम दी गई। पहले एक लॉटरी व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या, इसके बाद पूर्वांचल के माफिया वीरेंद्र शाही को एक बच्चे के स्कूल के पास गोलियों से भून दिया गया। इसके बाद हुसैनगंज चौराहे पर स्थित एक दिलीप होटल के कमरा AK-47 की गोलियों से छलनी कर दिया गया। यहाँ मारे गए लोग भी पूर्वांचल के ही थे। प्रदेश की राजधानी में इन ताबड़तोड़ घटनाओं से तत्कालीन कल्याण सरकार दबाव में आ गई थी। पुलिस पर यह दबाव और भी बढ़ गया था। लखनऊ पुलिस सरगर्मी से इन घटनाओं के पैटर्न और इसके पीछे शख्स की तलाश में लग गई थी। वीरेंद्र शाही की हत्या के दौरान जो ज्यादा सुराग हाथ नहीं लग सके थे, लेकिन दिलीप होटल की घटना के बाद पुलिस को पता चला कि गोरखपुर का कोई श्री प्रकाश शुक्ला नाम का युवक है जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। श्री प्रकाश के नाम से बड़े बड़े सूरमा अंडरग्राउंड हो गए या खुद को रेलवे ठेके से दूर कर लिया। हत्या, अपहरण, फिरौती आम बात हो गई। ये समय रेलवे अफसरों के लिए कठिन था। श्री प्रकाश का दौर करीब 4 सालों तक चला। श्री प्रकाश के एनकाउंटर के बाद भी खूनी खेल का सिलसिला थमा नहीं। बंदूक की नाल के दम पर ठेके हथियाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। उस समय में श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से कोई शख्स रेलवे का टेंडर भी डाल नहीं पाता था। रेलवे का टेंडर लेना मतलब मौत को गले लगाना था। श्री प्रकाश बंदूक की नोक पर रेलवे का ठेका अपने नाम करवा लेता था। श्री प्रकाश का खौफ इतना ज्यादा था कि वह ठेकेदारों से गुंडा टैक्स वसूलने लगा और लोग बिना किसी को बताए ये टैक्स भी देने लगे। डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के आतंक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1997 में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही को उसने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, उसने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री ब्रजमोहन प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में AK-47 राइफल का इस्तेमाल कर सनसनी फैला दी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को माफिया श्री प्रकाश शुक्ला के मंसूबों की भनक लगते ही उन्होंने STF का गठन करके उसे निर्देश दिया था कि वह दुरांत अपराधियों से देश को मुक्त कराए। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन ADG अजय राज शर्मा ने पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को चुनकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इस फोर्स का पहला टास्क श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। 23 सितंबर 1998 को STF के प्रभारी अरुण कुमार को सूचना मिली कि श्री प्रकाश दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। जैसे उसकी कार इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में दाखिल हुई, STF ने उसे घेर लिया। श्री प्रकाश शुक्ला को सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन वह नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में भी श्री प्रकाश मारा गया। श्री प्रकाश की मौत के बाद उसका खौफ भले ही खत्म हो गया था, लेकिन आज भी चर्चे श्री प्रकाश के ही होते हैं।